हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सबसे पहले बेसिक चीज़ें, जैसे कि हम हर एक वीडियो में अपना कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हर एक टॉपिक का बेसिक चीज़ें समझे जाएँ, उसके बाद है ना प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ें। अभी हमारा मोटिव ये है कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको डेवलप किया जाए, देन उसके बाद हम अपनी जो है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सारी चीज़ें आपकी तब जाके क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हेडिंग है आपका है वो सीटिंग अरेंजमेंट। हेडिंग डालेंगे आपका, आज का जो हेडिंग रहने वाला है वो है बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चंस बहुत मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है यदि आपका रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम करेंगे बात डिस्कशन, जो बेसिक्स पॉइंट्स है उसको हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और देन उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपके कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। यदि हम अपना इसमें बेसिक चीज़ें की बात करते हैं, तो बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि आपको देखिए सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में जो बैठने की व्यवस्था होती है उसको समझना होता है। कि सपोज आपसे कोई कहता है कि आपको सर्कल में बैठना है या स्क्वायर में बैठना है या लाइंस में बैठना है, तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या फिर सर्कल और या फिर लाइन्स, इन तीन व्यवस्थाओं में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको जो व्यवस्थाएं होती हैं बैठने की, उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए आपको डायरेक्शंस का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो हमने डायरेक्शन एंड जो डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इसमें भी समझते हैं। देखिएगा, जो आपका हमारी डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शंस आपकी देखिए चार डायरेक्शन होती है। एक होती है आपकी नॉर्थ, एक होती है आपकी साउथ, और एक होती है वेस्ट एंड देन ईस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं डियर उत्तर, इसको दक्षिण, और ये होता है आपका पश्चिम, और ये होता है भाई आपका पूर्व। ठीक है, तो ये आपकी चार डायरेक्शंस होती हैं। इन डायरेक्शंस के आधार पर आपको क्या होगा समझना है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति, आपकी चार डायरेक्शन इस तरीके से बनती है कि एक कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, और एक कोई व्यक्ति इसके सामने बैठा है, देन एक व्यक्ति आपका इस तरीके से बैठा है, और एक व्यक्ति आपका कुछ इस तरीके से बैठा है। ठीक है, डायरेक्शंस पे वो कहता है कि एक व्यक्ति जो है ए, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए पर्सन बैठा है आपका नॉर्थ में, बी पर्सन बैठा है आपका साउथ में, और सी पर्सन बैठा है आपका वेस्ट में, और डी पर्सन बैठा है आपका भाई ईस्ट में। ठीक है, अब वो पूछता है कि बताओ सी का फेस किस साइड को है ना। जब इस तरीके से बैठा है तो इसलिए आपको इसका भी डायरेक्शंस का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको इनकी फेसिस को पूछा जाता है कि बताओ उसका फेस किस साइड में, या बी के कौन से लेफ्ट बैठा है या राइट बैठा है, आपको ये समझना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट का भी यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए लेफ्ट राइट का हम करें, एक होता है आपका दायां पक्ष, एक होता है दायां, और एक होता है आपका बायां। ठीक है, एक होता है आपका दायां और एक होता है बायां, जिसको कहते हैं हम दाएं को बोलते हैं राइट, ठीक, और एक होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये समझना। देखिए आपकी चार पोजीशन हमने बनाई, इन चार पोजीशन को आप समझेंगे। जैसे कि हम बात करें, सपोज दैट कोई एक व्यक्ति है बी, और ये बी व्यक्ति का जो फेस है ऊपर की साइड में हो, मतलब आपका कहां पर है, नॉर्थ साइड में हो। ठीक है, अब इसका जो राइट होगा वो किस साइड में होगा, और इसका जो लेफ्ट होगा वो किस साइड में होगा। आपको इनका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सपोज दैट आपका इसका जो राइट होगा वो किस साइड होगा, देखिए जब वो इस तरफ को देख रहा होगा तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट लेफ्ट ये होगा। तो इसका राइट आपका कहां पर होगा, ये होगा, और इसका लेफ्ट होगा ये। देन हमें इसकी बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट कहां पर होगा, इसका ऊपर होगा, इसका होगा नीचे। इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट आपका यहाँ पर होगा, इसका होगा लेफ्ट ये। देन इसका राइट कहां पर होगा, नीचे, और इसका होगा लेफ्ट ये। इस तरीके से आपके लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति आपका इस तरीके से बैठा है, तो अब इसका राइट कहां पर होगा, अब इसका राइट भी यहाँ पर होगा ऊपर, और इसका होगा लेफ्ट यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति आपका यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। देन कोई व्यक्ति आपका यहाँ पर भी बैठा है, ठीक है, तो इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट आपका यहाँ पर होगा, इसका होगा लेफ्ट ये। ठीक है, देन इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट यहाँ पर होगा, इसका होगा लेफ्ट ये।
तो इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशंस का समझ में आना चाहिए कि जो लेफ्ट है वो डायरेक्शन कहाँ पर बनती है और जो राइट है वो कहाँ पर बैठती है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपको स्क्वायर्स दे, स्क्वायर्स में बैठाए, या एक टेबल पे बैठाए, एक ऑफिस की टेबल पे बैठा दिया जाता है, तब आपसे पूछता है कि उनको अरेंजमेंट करो किस तरीके से बैठे होंगे और कौन सा मिड में बैठा है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो इनका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है वो समझना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीजें जो मैंने अभी समझाई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। देन उसके बाद आपको जो डायरेक्शन है, लेफ्ट किसे कहते हैं, लेफ्ट को क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दायां और बायां पक्ष, दायां और बायां जो है आपने यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे और ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट का सबसे बेसिक चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, जो आपको सेंटेंस में कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि नोट डाउन करके आप लिख लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, वो कहता है यदि कोई वर्ड, उसने कहा ए बी के राइट राइट है, लेकिन लेकिन सी के, लेकिन इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है प्रॉब्लम्स बनती है क्वेश्चन के, लेकिन सी के लेफ्ट है, लेकिन सी के लेफ्ट है। अब जो ये लेकिन वर्ड हुआ, लेकिन या और जो ये वर्ड होते हैं, यूज होते हैं, ये आपको किसको शो करने हैं। अब इसका देखिए डायग्राम किस तरीके से बने। उसने कहा ए बी के राइट है, तो ए जो है वो बी के क्या है, राइट है, बी ये रहा, और ए बी के राइट है लेकिन सी के लेफ्ट है, लेकिन सी के लेफ्ट कौन है, ए। तो ये इसमें जो बात कर रहा है ये फर्स्ट पर्सन ए की बात कर रहा है, क्योंकि जो लेकिन वर्ड होगा और वर्ड होगा वो किसके लिए होता है, आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं किस तरीके से, ये आपको ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो लेकिन वर्ड है या फिर यहाँ पे और वर्ड होता, ठीक है, लेकिन या और वर्ड होता। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे यूज होंगे, ये वाले जो वर्ड होंगे ये आपके यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, किसके, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज होते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है, या लेकिन हो या और हो तो वो वर्ड किसके लिए यूज होगा, आपका फर्स्ट पर्सन के। बट एंड वर्ड जो यूज होगा आप किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए। ये है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे मैं उसमें भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। देन उसके बाद आपका जो है इसमें यदि एक वर्ड होता है जो, ठीक है, एक वर्ड होता है जो या जिसके, ठीक है, या जिनके, ऐसे जो वर्ड होते हैं व्हेन वेयर, ये वाले जो वर्ड होते हैं ये होते हैं आपके सेकंड पर्सन के लिए। क्या, सेकंड पर्सन के लिए ये वर्ड आपके यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन कौन होगा, सपोज दैट ए और बी में सेकंड पर्सन कौन है, बी, और फर्स्ट पर्सन है ए। तो सेकंड पर्सन में यदि जो या जिसके लिए होगा तो वो बी के लिए होगा और फर्स्ट ए के लिए होगा। फर्स्ट कौन से के लिए होगा, आपका लेकिन और वर्ड फर्स्ट, और यदि ये वर्ड यूज होते हैं तो आप क्या करेंगे, वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आपके, पहला टाइप्स पूछा जाता है आपका या तो स्क्वायर, ठीक है, और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सर्कल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लाइन में, ठीक है, पंक्ति में। लाइन में क्वेश्चन पूछता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में पूछेगा, सर्कल में पूछेगा, या फिर आपका लाइंस में। करीब करीब आपको 3 पॉइंट्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना।
तो एक तो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर किस तरीके से देगा, आप एक एक को समझते हैं। जैसे कि हमारे स्क्वायर किस तरीके का होता है, स्क्वायर किसे बोलेंगे, जब आपका इक्वल हो, जब चीजें इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डायग्राम किस तरीके से बनता है। देखिए यदि हमें हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं आपकी इक्वल होंगी, चारों भुजाएं इक्वल होंगी, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर। क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर। सपोज दैट आपको एक स्क्वायर दिया गया, एक उसने कहा एक वर्गाकार टेबल है और टेबल के चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो और वे चारों व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, और उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो इस टेबल का जो फेस होगा, सेंटर यहीं पे होगा, तो सेंटर की तरफ को है, तो सेंटर आपका सबका फेस कैसे होगा, अंदर की तरफ को ही होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया लेफ्ट राइट, अब इनका हमें लेफ्ट राइट निकालना है, ठीक है। लेफ्ट राइट किस तरीके से निकालेंगे, तो इनका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन किसी भी एक को पकड़ेंगे, चाहे कोई भी पकड़ लो, हम इसको पकड़ते हैं, इसका लेफ्ट और राइट निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम राइट। देखिए यदि हमें इसकी बात करूं तो इसका फेस इस तरीके से है, तो इसका राइट कहां पर होगा, यहाँ पर, और जहां पर राइट होगा उस पर क्या करेंगे आप भाई, डोटेड लगा देंगे, उस साइड में लगाएंगे आप डोटेड। इससे क्या होगा, ये डोटेड लगाने से आपको ये पता लगेगा कि ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, और जिधर डॉटेड नहीं है वो साइड क्या होगी, इसकी लेफ्ट हो जाएगी। तो इससे आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम के सॉल्यूशन के समय, उस समय ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, फिर आप एक छोड़ेंगे, एक डॉट लगा देंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर इधर डॉट लगा देंगे। तो इन सब का आप अब क्या कर चुके हैं, राइट को मेंशन कर चुके कि राइट आपका ये है, ठीक है। अब आपको कोई रेक्टेंगल टेबल दे दे, खाने की कोई टेबल होगी, तो टेबल खाने की कुछ इस तरीके से होती है, 6 सीटिंग या 8 सीटिंग, ठीक है। ये आपकी 6 सीटिंग की 4 सीटिंग की टेबल होती है, तो कुछ इस तरीके से बनती है, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल की शेप में टेबल्स आपको देखने को मिलती है। तो इसमें कहा गया कि बताइए, कुछ क्या है, एक मीटिंग हो रही है, इसमें जो कॉर्नर वाले व्यक्ति हैं उनका जो फेस है, उसने कहा कि एक मीटिंग हो रही है, एक हॉल में मीटिंग चल रही है, और करीब करीब 8 पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो 4 व्यक्ति हैं उनका फेस क्या है, टेबल की सेंटर की तरफ को है, और 4 व्यक्ति जो मिड में बैठे हैं उनका फेस क्या है, बाहर की तरफ को है। तो अब इस व्यवस्था को आपको एक सेंटेंस रूप में दिया जाता है कि ए जो है उसके लेफ्ट है, या बी उसके राइट है, या सी ई के राइट है, डबल। तो इस तरीके से क्या है, आपके क्वेश्चंस बनता है। उनको बैठाते किस तरीके से, उनका लेफ्ट राइट यदि आपको समझ में आ गया तो इजिली आप बैठा सकते हैं। देखिए आपको उसने कहा 4 व्यक्ति क्या है, सेंटर की तरफ को बैठे, तो जो कॉर्नर पे है वो क्या है, 4, इनका उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ को है, और जो मिड में बैठे हैं उनका फेस क्या है भाई, बाहर की तरफ को है, ठीक है। इनका फेस कैसा है, बाहर की तरफ को है। ये तो आपको चीजें समझ में आ रही है। देन उसके बाद देखो, अब इनका हम लेंगे लेफ्ट राइट, जो कॉर्नर पे है कॉर्नर का देखेंगे, ठीक है। जो कॉर्नर का लेफ्ट राइट है, यहाँ पे देखिए इसका राइट इस साइड होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, और इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा। ये जो हम डॉटेड लगा रहे हैं ये इसका मेंशन राइट, ठीक है। ये क्या करेगा, इनका राइट मेंशन करेगा। देन उसके बाद देखिएगा जो आपके मिड में व्यक्ति बैठे हैं, जो मिड वाले व्यक्ति हैं वो कहाँ पे हैं आपके, वो है बाहर की तरफ को, और उनका फेस बाहर की तरफ को है, तो उनका लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यदि मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो इसका जो राइट होगा किधर होगा, नीचे। इसका राइट कहां पर होने वाला भाई, इसका राइट होगा यहाँ पर नीचे की साइड में। तो इसका राइट कहां पर होगा आपका, इसका राइट कहां पर होगा, देखिए जब ये यहाँ पे आया, इसका राइट कहां पर होगा, देखिए इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका राइट क्या होगा, यहाँ पर। देन इसका राइट देखिए कहां पर होगा, इसका राइट जो होगा आपका यहाँ पर होगा, और देन इसका राइट कहां पर होगा, इसका राइट भी आपका इस साइड में होगा। तो इनके जो राइट एंड लेफ्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको समझ में आ गया। तो एक बार क्वेश्चंस क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्यूशन करना। तो ये जो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, जब सीटिंग व्यवस्था करते हैं, बैठाते हैं, तो क्वेश्चंस आता है, उसमें बहुत हेल्प करते हैं डायग्राम। देन उसके बाद आता है आपका सेकंड सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, देखिए देन सेकंड हम डिस्कशन करेंगे अपना सर्कल। सर्कल में देखिए आपका फर्स्ट पर्सन सपोजेड वो कहता है कि 4 व्यक्ति हैं, एक सर्कल है और उसके अंदर कितने 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक सर्कल है, और सर्कल में 4 व्यक्ति किस तरीके से बैठा जाते हैं, इस तरीके से बैठाते हैं, और उनका फेस वो कहता है कि सेंटर की तरफ को, तो सेंटर की तरफ को फेस होगा सबका, ठीक है। यदि 4 व्यक्ति बैठाने तो सर्कल में आप इस तरीके से बैठाएंगे, यदि 4 व्यक्ति बैठाने हैं तो सर्कल में आप इस तरीके से बैठाएंगे। देन उनका जो लेफ्ट राइट होगा, देखिए इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा,
इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा, देन इसका राइट ये होगा। अब राइट का जो कॉम्बिनेशन, जो चीजें हम राइट में सीख रहे हैं, किस तरीके से इनका राइट हम शो करते हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्या है, ये है आपका 4% के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5% के लिए कि 5% है और उसके लिए आप सर्कल किस तरीके से बनाएंगे। देखिए 4 तो आपको इस तरीके से बैठाने हैं, देन जो 5th आपको लेना है वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। देन इसका देखिए, और इनका जो फेस है सेंटर की तरफ को है सभी का, ठीक है। तो इसका राइट कहाँ पर होगा, ये राइट, ये राइट होगा और इसका भी राइट ये होगा। देन यदि हम 6% की बात करते हैं तो 6 किस तरीके से बैठाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और 4 इस तरीके से बैठाएंगे और 6 आप यहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो इसका राइट ये और इनका जब फेस सेंटर की तरफ को होगा तब कंडीशन है ये, ठीक है। तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये, एक की छोड़ के एक साइड में चलते चले आएंगे तो आपको राइट का भी कॉम्बिनेशन पता लगेगा। ये 4 व्यक्तियों के लिए, 5 व्यक्तियों के लिए हुआ और ये 6 व्यक्तियों के लिए हुआ। देन यदि आपसे पूछता है वो 7% है, ठीक है, तो 7% के लिए आप कैसे बनेंगे, ये 4 आपने बैठाए, 6 ऐसे आ गए और 7वां व्यक्ति आप यहाँ से बैठा देंगे, ठीक है। तो इनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ को, तो सबका इनका बता सकते हैं कि इनका जब सेंटर की तरफ को तो फेस इस तरीके से आप शो कर देंगे तो आपको ये मेंशन हो जाएगा कि जो है इनका लेफ्ट और राइट से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। 4% ऐसे बैठाने हैं, 5 ऐसे बैठाने हैं, 6 ऐसे बैठाने हैं और 7 आपको ऐसे बैठाने हैं। यदि आपको 8 दिए गए हैं, 8% है और 8 में आप किस तरीके से बैठाएंगे, ये आपके कितने हो गए, 6 और 8, पूरे टोटल आप इस तरीके से बैठा देंगे। जो व्यवस्था होती है बैठक व्यवस्था, इस तरीके से आप बैठा के चलेंगे 8 में और इनका लेफ्ट राइट। अब इसमें बच्चों वो आपको दे सकते हैं, ठीक है, इसमें जो दे सकता है वो आपका, जो आपको कि कुछ व्यक्ति अंदर की तरफ बैठे और कुछ व्यक्ति बाहर की तरफ बैठे हैं, वो इसमें भी सर्कल में भी पूछा जाता है, ठीक है। सर्कल्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं सर्कल से, ठीक है। और मे भी मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस आपको जो है या तो 5 व्यक्ति या 8 व्यक्ति या 7 व्यक्ति, इनके अराउंड ज्यादा सर्कल घुमाया जाता है। यदि इजी क्वेश्चन आता है तो 4 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा 5 और 7 या 8 व्यक्तियों पर आपको 3 पॉइंट्स पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सीटिंग व्यवस्था होती है, जिस आपको एक क्वेश्चन के अराउंड जब हम करेंगे, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजें ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे और वहां पे क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, अब ये चीजें आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्कशन थर्ड पॉइंट पे, आपका लाइंस, ठीक है। तो लाइन वाला जो पॉइंट है इसका, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस की यदि बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट आपका है लाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट रहने वाला है लाइन, उसको आप ना नोट डाउन डालेंगे हेडिंग। थर्ड पॉइंट है आपका लाइन। अब लाइन में आपको वो फेस पे आपको डायरेक्शन जो होती है, हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, वो किसी भी डायरेक्शंस में एक कतार में व्यक्ति को बैठा सकता है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ठीक है, ईस्ट हो या वेस्ट हो, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। तो आपको बस उसमें लेफ्ट और राइट का ही आपको जो लॉजिक है वो आपको समझ के रखना है। सपोज दैट वो कहता है कि एक लाइन है, लाइन हमने डाली और लाइन में किस तरीके से क्वेश्चन, थर्ड, ठीक है, थर्ड पॉइंट था और इसमें है हमारा लाइन, ठीक है। तो लाइन में किस तरीके से पूछता है कि हमने 4 डायरेक्शंस पढ़ी आपकी कि 4, एक तो नॉर्थ होती है, एक हमारी साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये डायरेक्शंस होती है। इसको दक्षिण, तो सॉरी उत्तर, ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और भाई पूर्व, ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इन 4 डायरेक्शंस में आपको ये देखना बोला जाएगा कि आपके 5 व्यक्ति हैं, उन 5 व्यक्तियों का जो फेस है वो उत्तर की तरफ को है या दक्षिण की तरफ को है, या कभी कभी मोस्टली उत्तर और दक्षिण की तरफ को ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए वो ईस्ट की तरफ को भी दे सकता है या फिर वेस्ट की तरफ को भी दे सकता है, पूर्व पश्चिम की तरफ को, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको इन चीजों से कभी नहीं घबराना कि आपको इस तरीके से दिया गया तो हम कैसे करेंगे। देखिए आपको वो कहता है कि सभी जो 5 व्यक्ति हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने कहा कि 5 व्यक्ति हैं और उनका जो फेस है वो किस साइड में को है,
उनका जो सभी का फेस है वो आपका नॉर्थ उत्तर की तरफ को है, ठीक है। अब 5 व्यक्ति हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका जो जो मतलब कॉर्नर पे बैठे होंगे, मिड में बैठे होंगे, और जो मिड वाला व्यक्ति है उसकी पोजीशन कॉर्नर वाले से कितनी पोजीशन में बैठा है या कौन वो व्यक्ति है, क्योंकि नाम भी देता है, नाम के अकॉर्डिंग भी बैठाया जा सकता है। तो आपको व्यवस्था किस तरीके से करनी है उनको बैठाने की, ये इस तरीके से रहेगी कि आप एक लाइन लेंगे, ठीक है। लाइन ना ड्रॉ करके आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन होगा क्वेश्चन में डायरेक्टली आप बैठाते चले जाएंगे लेफ्ट राइट वाली कॉम्बिनेशन के साथ में, तो आपको ये डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप बैठाते कैसे, जैसे एक यहाँ पे हुआ और इनका फेस क्या होगा, सबका ऊपर की साइड में को होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 5 व्यक्ति है, उनका सबका जब फेस ऊपर की तरफ को है तो इनका लेफ्ट राइट भी सेम होगा, इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा, सभी का लेफ्ट राइट आपका कहीं सेम आने वाला है, ठीक है। तो लाइन में व्यवस्था कुछ ऐसे होती है, ये होगी आपकी जब आपका फेस इस उत्तर की तरफ को है, ठीक है, जो उत्तर। अब यदि फेस आपका दक्षिण की तरफ को दिया जाता है तो आपकी व्यवस्था कैसी हो जाती है, फिर आपकी जो होंगे जो लेफ्ट राइट है वो आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका राइट कहाँ होगा, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, यदि आपसे क्वेश्चन में अब ये दिया जाए कि उसका जो फेस है उन व्यक्तियों का, वो फेस है आपका इस तरीके से, इस साइड में वो फेस है, तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी और आप क्या करेंगे, इस तरीके से बैठाएंगे इनका फेस। अब आपको पता है कि इनकी जो राइट लेफ्ट और राइट है वो किस तरीके से होता है, देखिए इसका राइट कहाँ पर होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो आप इनको जो है लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के साथ में व्यवस्था को बना के आगे बढ़ते रहेंगे, ये होगा आपका पूर्व, ठीक है। यदि आपको उत्तर की तरफ को कहता है फिर आपकी चीजें क्या होंगी, सेम ही होंगी, आपको ऐसे पढ़ते तो कोई डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज होगी, बस इसमें तो सेम ही आ जाएगी किस तरीके से। यदि आपको वो उसका उनका फेस इस तरीके से है सभी का, तो यहाँ पे बताइए क्या लेफ्ट राइट चेंज होगा कुछ, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये भी क्या होगा, अच्छा ये बताइए जब इस तरीके से व्यवस्था होगी आपकी, जब फेस उनका इस तरीके से होगा क्या होगा, राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं जो आपकी लाइन में आती है 4 डायरेक्शंस में, जो अभी हमने डिस्कशन करी, ठीक है। तो ये वाला फेस क्या होगा, इसका राइट होगा और ये होगा इसका लेफ्ट, ठीक है, इसके कंडीशंस के लिए। तो ये कुछ आपके जब हम क्वेश्चंस इन पे करेंगे तो उन पे यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है चीजें बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप कुछ पॉइंट्स में बात करते हैं, आपको जो है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से एड ऑन करके इसमें समझते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए ये चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी तक हमने 3 टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने टाइप्स क्वेश्चन डिस्कशन करे अभी तक, ठीक है। उनका बेसिक चीजें अभी हमने समझा। के बाद आपके कुछ की पॉइंट्स वर्ड में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं उनको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। और यदि आपको क्लास बच्चों अच्छी लग रही है ना, यदि आपको क्लास के द्वारा हमारे द्वारा जो कंटेंट कराया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे इसके अंदर अपना पॉइंट्स में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट्स में कैसे, जैसे कि आपको एक दिया गया कि ए बी के दाएं बाएं बैठा है, बाएं 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 से दूसरी तरफ बैठा है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, देखिए उसने कहा ए बी के बाएं से दूसरी तरफ बैठा है, ए जो बी के, देखिए बी हमने सपोज दैट यहाँ रखा है ना, और बी के लेफ्ट से, बी के ये क्या है, ये लेफ्ट है, बी का लेफ्ट क्या होगा, देखिए ये इसका राइट होगा और ये इसका क्या होगा आपका लेफ्ट होगा। और जब भी आप क्वेश्चन को रखें तो इस तरीके से रखें कि उनका फेस कैसा है, आपका ऊपर की तरफ को है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका ये लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अब जाना है लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरी तरफ बैठा है, दूसरी तरफ मतलब 1 और 2, दूसरी तरफ कौन बैठा है, ए बैठा है, तो इसकी क्या बैठा है, ऐसे बैठा है। ऐसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन आपको एक क्वेश्चन और दिया गया, कहा कि ए बी के
चौथी तरफ बैठा है, परंतु सी के एकदम बैठा है, मतलब बैठा है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाते हैं सेंटेंस कभी कभी, तो इसको हम किस तरीके से रखेंगे अपने, देन चाहे वो लाइन में हो, चाहे वो सर्कल में हो, और चाहे वो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल में बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके को कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, देखिए उसने कहा ए बी के चौथी तरफ बैठा है, ठीक है, मतलब ये फोर्थ पोजीशन में बैठा है। क्या है? फोर्थ पोजीशन में बैठा है, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन बैठा है, फोर्थ पोजीशन आपको निकालने है यहाँ से, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन कैसे निकालेंगे, वो कौन बैठा है? ए बी के चौथी तरफ बैठा है। अब चौथी तरफ कब बैठा है, या तो वो लेफ्ट बैठा होगा या राइट, इसमें वो नहीं दिया, ठीक है। और परंतु सी के एकदम बैठा है, परंतु सी के कौन बैठा है? एकदम बैठा है, सी के एकदम बैठा है। अब देखिए सी के एकदम कहाँ बैठा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का नहीं बैठा। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कि ए बी के चौथे, या तो ए इधर बैठा होगा, ए जो है बी के फोर्थ कहाँ बैठेगा, 1 2 3, और फोर्थ पोजीशन पर जाएगा आपका बी, ठीक है। मान लीजिए वो इधर ही बैठा है ए फोर्थ, और कौन? परंतु सी के एकदम बैठा है, परंतु सी के एकदम कौन बैठा है? ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि कौन बैठा है आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी, ठीक है। जब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब उनका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे भी क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा सा बेसिक चीजें थी, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमारा बेसिक चीजें हमें किस पॉइंट्स पर काम करना है, और जो आपकी बैठने की व्यवस्था है उनको किस तरीके से अरेंज करना है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से उसको समझाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है क्वेश्चन के अंदर, वो सब चीजें हमने यहाँ पे बेसिक टर्म्स के रूप में भाई समझी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो हमने अब तक पढ़ा, डिस्कशन किया, वो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।